आपसे किसने कहा वो हमारे मुख्तार अंसारी को लेकर एग्जैक्ट आपने क्या बयान दिया? आदर्श है। मेरा एक बयान दिखाइए आप जहां मैंने ये कहा कि वो मेरे आदर्श है। आदर्श का आपने अल्फाज कहा आदर्श का, मैंने कोई अल्फाज आदर्श का नहीं कहा। जाति धर्म के नाम पर तो चुनाव बीजेपी करना चाहती है। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को रहनुमा नेता मानते हैं कि नहीं मानते? सर इनकी सरकार भी जा रही है, इसलिए ये हड़बड़ाहट में आके बौखलाहट में आके ये कदम उठाए जा रहे हैं। इस समय है हम संभल में, जहां से कि शफीकुर रहमान साहब के पोते जियाउर रहमान चुनाव लड़ रहे हैं समाजवादी पार्टी से। वो हमारे साथ हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या है इस बार मुद्दा, क्या जाति और धर्म के ही आधार पर चुनाव होगा या मुद्दों के आधार पर चुनाव होगा। जियाउर रहमान बर्क साहब जी, जाति धर्म के नाम पर तो चुनाव बीजेपी करना चाहती है, लेकिन इस बार चुनाव बीजेपी के उसके हथकंडे नहीं हो पाएंगे कामयाब, क्योंकि इस बार आम जनता जागरूक है और 10 साल से इनको परखती भी आ रही है और उसने देख लिया इन्होंने पहले भी चुनाव से पहले जो वादे किए थे उनको कतई पूरा नहीं कर पाए। और इस समय जो है आम जनता चाहती है कि बीजेपी से हट करके इंडिया गठबंधन की सरकार बनना चाहिए, क्योंकि इन्होंने जो है कहीं ना कहीं मुद्दों से भटकाने का काम किया है और जात बिरादरी के नाम पर एक दूसरे को बांटना चाहते हैं। इस बार संभल में स्थानीय मुद्दे क्या है? इस संभल में स्थानीय मुद्दे जो हैं, सबसे पहले जो ख़ास तौर से स्वास्थ्य व्यवस्था है वो बहुत चरमराई हुई है। हॉस्पिटल सरकारी है नहीं, अगर हैं तो उनमें व्यवस्था इतनी दुरुस्त नहीं है। कहीं दवाई नहीं है, कहीं मशीनी नहीं है, कहीं डॉक्टर नहीं है, डॉक्टर अगर हैं भी कुछ तो वो अवेलेबल नहीं है। और कहीं एजुकेशन का जहाँ तक मसला है, जो सरकारी स्कूल हैं उनकी बिल्डिंग्स भी ख़राब है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन भी बहुत ज़्यादा ख़राब है। और जहाँ विकास का मामला है, क्षेत्र के अंदर विकास सरकार ने समाजवादी टाइम पे जो विकास हुआ था बीजेपी ने विकास नहीं कराया। सिर्फ गड्ढों के अंदर सड़कें नहीं, बल्कि सड़कों में गड्ढे नहीं है बल्कि गड्ढों के अंदर सड़कें बनी हुई, ये बुरा हाल। एक बात बताइए, संभल बहुत पहले डिस्ट्रिक्ट बन गया था, आज तक इसका डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर तैयार नहीं हुआ। बीच में समाजवादी पार्टी की भी सरकार रही। अब बीजेपी की सरकार 7 साल से है, वो भी डिसाइड नहीं कर पाए इसको। और यकीनन जब बनना चाहिए था हेडक्वार्टर अभी तक नहीं हुआ इसका, जिससे कि संभल विकास करता है, लेकिन अभी तक तय नहीं हो पाया कि हेडक्वार्टर कैसे बने, कहाँ बने। खैर आने वाले वक्त के अंदर जो रेलवे लाइन का मुद्दा है, 5-10 साल से बीजेपी की सरकार है पूर्ण बहुमत की, आज तक संभल की सबसे बड़ी ज़रूरत है, लेकिन वो भी अभी तक इन्होंने मंजूर करके नहीं दिया। बीजेपी के 5 साल सांसद भी रहे, पूरे लोकसभा क्षेत्र की 5 विधानसभा के अंदर विकास के नाम पर जीरो है और यकीनन जनता इस चीज़ से त्रस्त है। इस बार AIM ने यहाँ से उम्मीदवार नहीं उतारा, क्या उन्होंने आपको समर्थन दिया है? जी, MIM ने समर्थन, यहाँ के जो लोग हैं कैंडिडेट थे या जो थे, सबने समर्थन देकर दिया है इस जगह, और प्रत्याशी नहीं उतारा और यकीनन मुझे इस चीज़ का लाभ मिल भी रहा है। और ख़ाली MIM का नहीं, बल्कि इस बार चुनाव की खासियत है कि सभी वर्ग के और समाज के वोट मुझे मिल रहे हैं, जिससे कि एक ऐतिहासिक सीट इंशाअल्लाह ताला हमारी जीतने जा रही है। एक आपका बयान आया हाल के दिनों में जिसको लेकर के आपके खिलाफ मुकदमा भी हुआ। क्या इस चुनाव में जो भी माफिया हैं वो आपके आदर्श होंगे? आपसे किसने कहा वो हमारे आदर्श हैं? मेरा एक बयान दिखाइए आप जहां मैंने ये कहा कि वो मेरे आदर्श हैं। मुख्तार अंसारी को लेकर एग्जैक्ट आपने क्या बयान दिया? आदर्श का आपने अल्फाज कहा आदर्श का, मैंने कोई अल्फाज आदर्श का नहीं कहा है। नंबर 1, जो बीजेपी ने मुकदमा दर्ज कराया है, बीजेपी उसकी वजह 2 हैं, क्योंकि इस टाइम हम विपक्ष में हैं, वो पक्ष में है। और इस टाइम दूसरा बौखलाए हुए हैं, क्योंकि उनको दिख रहा है कि संभल लोकसभा क्षेत्र की सीट ऐतिहासिक वोटों से समाजवादी पार्टी की इंडिया गठबंधन की जीत रही है इस टाइम आके, इसलिए ये, और दूसरा इनकी सरकार भी जा रही है, इसलिए ये हड़बड़ाहट में आके बौखलाहट में आके ये कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके कि हम खिलाफ हैं, मजम्मत करते हैं। इंशाल्लाह मुझे अपने अल्लाह से उम्मीद है मुझे इंसाफ मिलेगा, कोर्ट से मैं जाऊंगा, इंसाफ मिलेगा। और जो इसका बदला है मैं खुद नहीं लूँगा। आने वाली 7 तारीख में यहाँ की आवाम, संभल लोकसभा क्षेत्र की आवाम, इनसे 7 तारीख में ऐतिहासिक वोट दे करके मुझे कामयाब करते हुए समाजवादी पार्टी को अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत करने का काम करिए, बीजेपी का सोपड़ा साफ हो जाएगा। मुख्तार अंसारी और अतीक अहमद को रहनुमा नेता मानते हैं कि नहीं मानते हैं? मैंने आपसे क्या कहा? आपसे मैं पूछना चाहता हूं कि इस देश के संविधान, जब वो विधायक सांसद बने, संविधान ने उनको पद सांसद के और विधायक के पद पर माना नहीं माना? मुकदमे तो उनके ऊपर तब भी लगे थे। आप मुझे बताइए, जब वहाँ की जनता ने स्वीकृत किया उनको विधायक सांसद, तो आप और हम कौन होते हैं उनको नकारने वाले? ना भाई, अगर किसी ने कोई गलती करी है तो उसको सज़ा देने का काम कोर्ट का है, लेकिन उनके ऊपर हम उंगली, विधायक संवैधानिक के द्वारा जो पद दिया गया है सांसद विधायक बनने के बाद में, जब उनको पद मिला है तो उसको मानना पड़ेगा ही, उनको, जो विधायक हैं या सांसद हैं। और रही बात उसकी, मैंने कोई मेरे बयान की आप छानबीन कर सकते हैं, मैंने ऐसा कोई अल्फाज गलत नहीं कहा।
जो कि आचार संहिता का उल्लंघन होता है, लेकिन ज़बरदस्ती जो मुकदमा टूटा, लेकिन मुझे उम्मीद है कि कोर्ट से मुझे इंसाफ मिलेगा। आपकी लड़ाई किससे है? लड़ाई देखिए कहीं ना कहीं दूसरी पार्टी से तो होती है विपक्ष में, बीजेपी ही सही रहेगी, लेकिन इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है अंतर हमारा जीत का इतना बड़ा होगा। मैं कोई ये बात घमंड में नहीं कह रहा, अपने जनता के भरोसे कह रहा हूँ। इंशाल्लाह हमारा जीत का अंतर 2 लाख से ज़्यादा से ऊपर से होगा और हम जीतेंगे। क्या बसपा कैंडिडेट यहाँ की लड़ाई को त्रिकोणीय बना रहा है? ऐसा कुछ नहीं है। त्रिकोणीय बसपा ने कैंडिडेट मुरादाबाद में भी उतारे, रामपुर में भी उतारे, अमरोहा, सब जगह उतारे हैं और एक ही समय, जी हाँ, बस सभी जगह उतारे हैं, और लेकिन वहाँ भी कोई फर्क नहीं पड़ने जा रहा, पड़ा ना संभल लोकसभा क्षेत्र में पड़े।